तो बच्चों अब अपन बात कर रहे हैं कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। फिगर को ध्यान से देखें तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कंसिस्ट टू कोएक्सियल सिलेंडर, सिलेंडर ए and cylinder B of radii small a and small b respectively, right? When plus q charge is given to the inner cylinder, it is equally spread only its outer surface, right? And due to induction, negative charge will induced on the inner face of outer cylinder and the positive charge will induced on the outer sphere. Since here cylinder B is earthen, therefore what? The total positive charge will neutralize by earth. Now that time positive charge reside on the outer surface of sphere A and negative charge is reside at the inner surface of cylinder B. Now that time due to the positive charge on A and due to the negative charge on B, a radial electric field is exist in between them. तो बच्चों क्लियर हो गया, ये है हमारा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। कितने सिलेंडर कंसिस्ट कर रहा है? दो। ये है इनर सिलेंडर, इसकी रेडियस है ए, ये है आउटर सिलेंडर, इसकी रेडियस कितनी है? बी। सिंपल प्रिंसिपल है कैपेसिटर का क्या कि हमने इनर सिलेंडर को देखो चार्ज दिया, चार्ज इसके आउटर सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, राइट? अब इंडक्शन फिनोमिना काम कर रहा है, बी के इनर फेस पे नेगेटिव और आउटर फेस पे पॉजिटिव चार्ज आया। सिंस बी अर्थिन है मतलब पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? न्यूट्रलाइज हो गया। किससे? अर्थ से। अब फिर ध्यान से देखो, ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों के कारण इनके बीच में एक रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? प्रोड्यूस्ड होती है। अब आगे हम बात करें, नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पी विच इज लाइज आर डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द एक्सिस इन बिटवीन देम। अब ध्यान से देखो, ये है कोई हमारा पॉइंट P है जिसकी एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल r है। और अब हमको इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो वंस अगेन फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, कंसीडर दिस डिस्टेंस r एज रेडियस एंड ड्रॉ अ इमेजिनरी सिलेंडर विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट P कंटेनिंग चार्ज इनसाइड इट। दैट मीन्स ये जो एक इमेजिनरी सिलेंडर है किसकी तरह काम कर रहा है? गॉसियन सिलेंडर की तरह। एंड वी ऑलरेडी नो दैट the electric field intensity due to the Gaussian cylinder is given by the formula। क्या था हमारा फॉर्मूला? देखो हम पढ़ चुके हैं जब हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज। और आपको ध्यान हो वहां पे हमने जो गॉसियन सरफेस इमेजिन करी थी कैसी थी? सिलेंड्रिकल, है ना? तो उस कॉन्सेप्ट को याद रखना बच्चों। तो क्या थी हमारी इंटेंसिटी? E which is equals to 1/2 pi epsilon naught lambda by r। व्हाट इज दिस? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगली स्टेप में हम क्या फाइंड आउट करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। फील्ड कैसी हमारी? रेडियल। तो फॉर्मूला आपको ध्यान हो कौन सा वाला यूज करेंगे? E which is equals to dv by dr का। तो आ जाओ यहाँ पे क्या लिखा है? तो नाउ हियर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and B। Once again field is radial, therefore E which is equals to dv by dr। अब अगली स्टेप में dv की बात करें तो dv which is equals to कितना? E into dr। हमको A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, मतलब हमारी लिमिट स्टार्ट होगी A से और कहां तक? B तक। तो अगली स्टेप में देखो हमने इसको इंटीग्रेट करा ओवर लिमिट A to B। वंस अगेन E है हमारे पास में, सब्सटीट्यूट कर दें तो क्या हो जाएगा हमारी अगली स्टेप? VA माइनस VB विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रल लिमिट A to B 1/2 pi epsilon naught lambda by r into dr। बच्चों ध्यान से देखो, ये पूरी चीज कांस्टेंट, इसको हमने बाहर निकाल दिया। क्या हो गया हमारे पास में? λ/2 pi epsilon naught लिमिट A to B 1/r dr। 11th क्लास अगर आपने पढ़ी है ध्यान से तो अपने देखो एक फार्मूला पढ़ा था इंटीग्रेशन 1/x dx, क्या होता है? log x है। उसी तरह का फॉर्म 1/r dr। तो इस पूरे का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? log r। तो अगली स्टेप क्या होगी हमारी? λ/2 pi epsilon naught log r लिमिट A to B क्या बोलता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा? log B माइनस log A। अब देखो ये एक फॉर्मूला बन गया किसका? log B by A, है ना? पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड में। तो ये देखो हमने इसको रख दिया, क्या निकाल दिया है हमने? तो दिस वन इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and B विच इज इक्वल्स टू λ/2 pi epsilon naught log B by A। अब फाइंड आउट क्या करना है हमको? तो इस सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी फाइंड आउट करना। अब ये लेंथ वाइज है ना? तो थोड़ा सा फॉर्मूले पे ध्यान रखिएगा। क्या लिखा हमने? बट द कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पर यूनिट लेंथ
तो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला C विच इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट लेंथ अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। और जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं उन्होंने क्लियर किया होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन उसको? लैम्डा से। तो C विच इज इक्वल्स टू क्या हो गया? लैम्डा अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग B बाय A। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, फाइनली वी गेट C विच इज इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग B बाय A। बच्चों ये जो एक्सप्रेशन मिला है यहाँ पे लॉग जो है उसका बेस क्या है? E। अगर इस लॉग के बेस को 10 बेस में अगर हम चेंज कर दें तो आपको ध्यान हो क्या करना पड़ता है? अपने को 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अब की कंडीशन में हम बात करें तो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्या हो जाएगा? C विच इज इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2.303 लॉग, ये देखो है 10 बेस पे B बाय A। एंड इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या करते हैं अपन? K से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसको ध्यान से देखें, द कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर स्टिल डिपेंड ऑन देयर रेडियाई। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये इन दोनों सिलेंडर के रेडियाई के ऊपर डिपेंड करता है। तो बच्चों क्लियर हो गया क्या था ये कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर।